कल्पना कीजिए अगर कल से हर बार यूपीआई पेमेंट करने पर आपको अलग से चार्ज देना पड़े तो क्या होगा। क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे ऐप से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। आखिर 6 साल बाद यूपीआई चार्ज की चर्चा फिर से क्यों शुरू हो गई है और क्या सच में सरकार लोगों से पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है। चलिए जानते हैं इस खबर का पूरा सच। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर डिजिटल पेमेंट से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर तेजी से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लग सकता है। इस खबर के बाद करोड़ों लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या अब हर क्यूआर कोड स्कैन करने पर जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के बाद सरकार को भविष्य में यूपीआई और रुपए कार्ड पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट तय करने का अधिकार मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर एमडीआर होता क्या है। सरल भाषा में समझें तो जब कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है तो उस ट्रांजेक्शन पर बैंक या पेमेंट कंपनी को जो शुल्क मिलता है उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहा जाता है। लेकिन साल 2020 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यूपीआई और रुपए कार्ड पर एमडीआर को पूरी तरह जीरो कर दिया था। यानी न दुकानदार को कोई चार्ज देना पड़ता है और न ही आम ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। हर महीनों अरबों यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं और लोग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से भुगतान कर पाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर कानून में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल बैंक और फिनटेक कंपनियां काफी समय से कह रही हैं कि जीरो एमडीआर की वजह से उन्हें डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाने में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त कमाई नहीं हो पाती है। उनका मानना है कि अगर भविष्य में एमडीआर की व्यवस्था होगी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, इस प्रस्ताव का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कल से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग जाए। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई नया शुल्क लगाने का फैसला नहीं किया गया है। अभी भी आम लोगों के लिए यूपीआई पहले की तरह पूरी तरह फ्री है। यानी अब आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यही संशोधन केवल सरकार को भविष्य की जरूरत पड़ने पर एमडीआर से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार देगा। अगर किसी ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी आधिकारिक घोषणा पहले से ही कर दी जाए। तो इस समय सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यूपीआई पूरी तरह फ्री है और पहले की तरह ही काम करता रहेगा। अब आपकी क्या राय है? भविष्य में यूपीआई पर चार्ज लगाया जाता है तो क्या इससे डिजिटल इंडिया मिशन पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसे ही बैंकिंग, यूपीआई, शेयर मार्केट और सरकारी योजनाओं की सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।